तो अभी जो हम डिस्कस कर लेते हैं ना, अभी इन 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मोटा मोटा मेजर टॉपिक्स लाएंगे 3, ज़्यादा कुछ नहीं है, वन टाइम सेटअप है इनका, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो क्या होते हैं। कंसेप्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो क्या थी, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझो, गूगल इंडेक्सिंग करता कैसे है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझो कि मेरे वेबसाइट पे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पेजेस, ठीक है। 1 लाख पेजेस है। 1 लाख पेजेस का क्या मतलब है, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, पेजेस की फॉर्म में हो, कैसे भी है। टोटल कितने पेजेस है, 1 लाख पेजेस है, ठीक है। तो गूगल को इन सबको क्या करना है, अपने डेटाबेस में सेव करना है, या बोल लो क्या करना है, इंडेक्स करना है, ठीक है। अब एक चीज समझो, गूगल कितना टाइम देगा इंडेक्सिंग के लिए, 1 मिनट। मतलब एक चीज समझो, इंडेक्सिंग होती कैसी है। गूगल के बोर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, गूगल के बोर्ड्स होते हैं, या फिर हम लोग उसे सरल भाषा में बोलते हैं, स्पाइडर्स बोल लो, क्रॉलर्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, बताया था ना। गूगल के बोर्ड्स होते हैं, या स्पाइडर्स बोल लो, या बोल लो क्रॉलर, ठीक है। ये लोग करते क्या है, अलग अलग वेबसाइटों पे जाते रहते हैं। काम क्या है इनका, अलग अलग वेबसाइटों पे जाने का। ये लोग वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी वो चले गए बाईजूस पे, अभी वो जा रहे हैं अन अकेडमी पे, अभी वो जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट पे। ऐसे वो अलग अलग वेबसाइटों पे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं, गूगल के बोर्ड्स, या बोल लो स्पाइडर, या बोल लो क्रॉलर, ये अलग अलग वेबसाइटों पे जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो इस वक्त आया बाईजूस पे, किस पे आया, बाईजूस पे। अब बाईजूस पे मैं मान के चल रहा हूँ 1 लाख पेजेस है, तो वो कितना टाइम रुकेगा, कितना टाइम रुकेगा, मतलब 5 मिनट के लिए क्रॉलिंग करेगा, 10 मिनट तक क्रॉलिंग करेगा, 15 मिनट तक क्रॉलिंग करेगा, कितनी देर तक क्रॉलिंग करेगा, ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट। अब एक चीज बताओ, अगर मान लो, तुम ही समझो, अगर मान लो गूगल ने मेरी वेबसाइट को दिया 5 मिनट, कितना टाइम दिया, 5 मिनट उसने दे दिया भाई, 5 मिनट में मैं तेरे टाइप वेबसाइट को दे रहा हूँ, उस मिनट में तू मुझे क्या कर, उस 5 मिनट के अंदर ही मैं तेरी वेबसाइट को क्या करूंगा, क्रॉल करूंगा। अगर क्रॉलिंग ढंग से होगी तक तो क्या ढंग से हो जाएगी, इंडेक्सिंग। तो क्रॉलिंग इंपॉर्टेंट। अब सिर्फ एक चीज समझो, मेरी वेबसाइट पे 1 लाख पेज है। अब एक चीज समझो, न्यूज की वेबसाइटों में तो बहुत सारा पेज होते हैं, अब करोड़ों पेजेस है न्यूज की वेबसाइट में, ठीक है। तो क्या 5 मिनट में उसकी क्रॉलिंग ढंग से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को समझते हैं। एक कंसेप्ट है क्रॉल बजट का, जो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्रॉल बजट। क्रॉल बजट क्या बोलता है, बेसिकली क्रॉल बजट सिंपली ये बोलता है कि गूगल ना लिमिटेड टाइम देता है हर वेबसाइट को क्रॉलिंग के लिए। गूगल क्या देता है, एक स्पेसिफिक टाइम देता है वेबसाइट को क्या करने के लिए, क्रॉल करने। गूगल ने एलोकेट कर दिया 5 मिनट, तो ये 5 मिनट क्या माना जाएगा, क्रॉल बजट है। गूगल ने आपकी वेबसाइट को कितना बजट दिया, 5 मिनट का बजट दिया। उस 5 मिनट के बजट में बस मुझे आपकी वेबसाइट को क्रॉल करना। अब देखो, किसकी 10-12 पेज की वेबसाइट है, तो 5 मिनट भी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो वही चीज है। तो क्रॉल बजट एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम होता है जो गूगल आपकी वेबसाइट के देता है, किसके लिए, क्रॉलिंग करने के लिए। चलो, अब ये समझिए, क्रॉल बजट का तो मुझे समझ आ गया, ये वो अमाउंट ऑफ टाइम है जो गूगल मेरी वेबसाइट को दे रहा है। अब एक चीज समझो, ठीक है। 1 लाख मेरे क्या है, पेजेस है। 1 लाख पेजेस की क्रॉलिंग कितनी देर में होगी, 5 मिनट में। पहले तो मुझे ये ट्राई करना पड़ेगा कि मेरी वेबसाइट पे क्रॉलर ना, फॉर एग्जांपल आज की डेट है 9, आज की डेट क्या है, 6 सितंबर 2023। अगर गूगल का बोट आज मेरी वेबसाइट को क्रॉल कर लेता है, मैं कोशिश क्या करूंगा, बार बार मेरी वेबसाइट पे क्या हो, क्रॉलिंग हो। क्योंकि मैं आज भी पेज पब्लिश करूंगा, कल भी पेज पब्लिश करूंगा, और परसों भी पेज पब्लिश करूंगा। मतलब फ्रिक्वेंटली मेरी वेबसाइट पे क्या आता रहे, गूगल का बोट आता रहे, या बोलो गूगल का क्रॉलर आता रहे, ठीक है। गूगल का बोट, या बोलो गूगल का क्रॉलर फ्रिक्वेंटली मेरी वेबसाइट पे आता रहे। सबसे पहले तो मुझे ये करना, ठीक है। दूसरा, अगर वो आ रहा है तो ज्यादा टाइम तक रुके। अगर वो ज्यादा टाइम तक रुक गया तो स्कैनिंग मेरी ढंग से हो जाएगी, या बोलो क्रॉलिंग मेरी ढंग से हो जाएगी। तो अगला इंपॉर्टेंट चीज, मतलब क्रॉलर एक तो क्या है, फ्रिक्वेंटली आए और ज्यादा टाइम के लिए आए। मेरा उद्देश्य ये है। अगर ज्यादा टाइम रुकेगा तो ज्यादा अच्छी देर तक क्या करेगा, क्रॉलिंग करेगा। तो पहला तो मेरा मोटिव ये होगा। अगला मोटिव,
अगला मोटिव मेरा ये है कि एक साइट मैप नाम की चीज होती है। क्रॉल बजट इतना ही था। क्रॉल बजट अमाउंट ऑफ टाइम है जो गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए लेता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी। ठीक है। आप समझते हैं साइट मैप। अब एक चीज बताओ, किसी वेबसाइट के 1 लाख पेजेस है, उस 1 लाख पेजेस की क्रॉलिंग कितनी देर में होगी? 5 मिनट में होगी। गूगल ने टाइम एलोकेट करते हैं, क्रॉल बजट एलोकेट करते हैं। 5 मिनट में 1 लाख पेजेस की क्रॉलिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब कह सकते हो गूगल के लिए तो कुछ भी पॉसिबल है, मैं मान के चल रहा हूँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। प्रोडक्ट पेज होगा, पेजेस होगा, पोस्ट होगा, पता नहीं तुम्हारे कितने पेजेस है। और उसके बाद जो तुम फिल्टर्स लगाते हो, जैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट में तुम फिल्टर लगाते हो, मुझे वो सारे प्रोडक्ट दिखाते हैं जो रेड कलर में है। सारे प्रोडक्ट दिखाते हैं उन जिनके प्राइस 50,000 से नीचे। अब पता नहीं उसके अंदर अलग अलग यूआरएल्स बन रही है, और गूगल किसको क्रॉल करता है? यूआरएल्स को क्रॉल करता है। तो जितने अलग अलग यूआरएल बन रहे हैं उतने अलग अलग क्या बन रही है? पेजेस बन रहे हैं। तो मतलब पता नहीं कितने पेजेस हो जाएंगे। अब 5 मिनट में क्रॉलिंग पॉसिबल नहीं है। अब करना क्या? अब देखो, यहीं पे एक जन्म लेता है साइट मैप का कंसेप्ट। साइट मैप क्या होता है ये देखो। एक सिंपल सी एक कहानी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन है, ठीक है। वो साउथ इंडिया में चेन्नई में रहता है। कहाँ रहता है? चेन्नई में रहता है। अब वो चेन्नई से जाके वो पूरे इंडिया को घूमना चाहता है। क्या करना चाहता है? पूरे इंडिया को घूमना चाहता है। दो कैटेगरी के लोग होंगे। पहले कैटेगरी का लोग होगा जिसे हम बोलेंगे गधा। क्या बोलेंगे? गधा। जो सबसे पहले चेन्नई से कहाँ जाएगा? चेन्नई से जाएगा वो सीधा कोलकाता। कहाँ जाएगा? कोलकाता। कोलकाता जाने के बाद वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पुणे। पुणे जाने के बाद कहाँ जाएगा वो? दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद वो कहाँ जाएगा? मुंबई। मुंबई जाने के बाद वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना। चंडीगढ़ जाने के बाद वो जाएगा फिर से आपका सिलीगुड़ी, आपका फिर से बंगाल जाएगा। और फिर आएगा जयपुर। ये कौन है? गधा। ठीक है। ये हो गया गधा बंदा जो कि इस तरह से भटकता रहेगा। ठीक है। ये है गधा, और ये इस तरह से क्या करता रहेगा? भटकता रहेगा। ठीक है। अब एक आता है यहाँ पे समझदार। ठीक है। वो क्या करता है? चेन्नई से गाड़ी उठाता है, और गाड़ी उठाने के बाद सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले वो जाएगा चेन्नई से केरल घूमेगा। ठीक है। केरल के बाद वो कहाँ जाएगा? पुणे घूमेगा। उसके बाद मुंबई जाएगा। उसके बाद अहमदाबाद चला जाएगा। उसके बाद जयपुर चला जाएगा। फिर दिल्ली। फिर चंडीगढ़। और फिर कहाँ जाएगा? फिर चला जाएगा आपके कोलकाता साइड। चला कश्मीर वगैरह जाना चाहता हो चला जाएगा कोलकाता साइड जाके, और अपना वापस चेन्नई आ जाएगा। ये है समझदार, जो कि मैं हूँ। ठीक है। ये है समझदार बंदा। समझदार। अब एक चीज समझ। ठीक है। टाइम किसका वेस्ट हो रहा है? ये गधे का टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब एक और कहानी बताता हूँ, चलो। एक दिल्ली घूमने आया। ठीक है। एक आया दिल्ली घूमने। एक आया गधा दिल्ली घूमने। एक आया काम का बंदा। दिल्ली घूमने के लिए किसी ने कहा भाई मुझे दिल्ली में 4-5 जगह बता दे। किसी ने कहा लाल किला बढ़िया है। किसी ने बोला उधर दिलशाद गार्डन चला जा। किसी ने बोल दिया अपना चांदनी चौक चला जा, सीपी चला जा। ठीक है। चलो। सबसे पहले किसी ने उसे सलाह दी कि तू चला जा सीपी चला जा, कनॉट प्लेस चला। बहुत अच्छी तरह से वो चला गया। सीपी जाने के बाद किसी ने उसे बोला यार सीपी से बढ़िया तो अपना वो है, ये अपना सरोजनी मार्केट चला जाओ। ठीक है। सरोजनी चला जाओ। किसी ने बोल दिया सरोजनी चला जा। नहीं, सीपी। किसी ने बोला सीपी चला जा, सीपी के बाद कहाँ जा? सरोजनी चला जा। किसी गधे ने बोला कि भाई सरोजनी में अच्छे कपड़े नहीं मिलते, तू पालिका जा। ठीक है। पालिका के लिए वापस वो सीपी आना पड़ा। अब और गधा था वो। अब पालिका आने के बाद किसी ने बोला है पालिका बढ़िया नहीं है, तो रोहिणी सेक्टर 17 में चला जा, वहाँ की मार्केट और अच्छी है। तो बहुत बढ़िया बात है, वहाँ चला गया। अब वो कहाँ गया? रोहिणी आ गया। फिर उसने कहा यार रोहिणी में मजा नहीं आ रहा, अब कहीं और चलते हैं। रोहिणी के बाद वो जाएगा अक्षरधाम चला जाएगा। अक्षरधाम। अक्षरधाम भी आ गया। फिर उसने कहा कि मुझे सब्जी लेनी है, तो चलो आजादपुर चलते हैं। आजादपुर वो लेने चला गया। आजादपुर के बाद उसे और मजा नहीं आया। फिर वो चला गया अपने गुड़गांव चला गया। उसे लगा कि भाई मैं गुड़गांव देखता हूँ। गुड़गांव जाने के बाद फिर वो कहाँ जाएगा? फिर वो आ गया दोबारा चांदनी चौक। फालतू में ये घूमता रहेगा। ये है गधा। ठीक है। ये है गधा। अब दूसरा एक समझदार बंदा मेरे जैसा आ गया उधर,
और फिर वो क्या करता है, सबसे पहले वो ना दिल्ली मेट्रो रूट देखता है सबसे पहले उसने देखा है कश्मीरी गेट पड़ता है येलो लाइन पे, तो कश्मीरी गेट घूम के फिर हम जाएंगे सीपी, या सीपी से पहले मेरे हिसाब से पड़ता है चांदनी चौक। चांदनी चौक फिर पड़ता है, चांदनी चौक के बाद अब आपका पड़ जाएगा कनॉट प्लेस, पड़ जाएगा कनॉट प्लेस के बाद आपका गुड़गांव वगैरह पड़ जाएगा। ये हो गया समझदार बंदा, ठीक है। तो हर कैटेगरी में दो लोग होते हैं, एक होता है गधा, दूसरा होता है समझदार, ठीक है। गधा आदमी क्या करता है, टाइम की बर्बादी करता है, टाइम बर्बाद करेगा गधा आदमी। और वहीं समझदार जो होगा वो टाइम को बचाएगा, टाइम को क्या करेगा, सेव करेगा। उसे स्पेसिफिक मैप दे दिया मैंने, क्या दे दिया, मैप दे दिया, या बोल दो नक्शा दे दिया मैंने, भारत का नक्शा दे दिया, और इस केस में मैंने दे दिया दिल्ली का नक्शा दे दिया। सेम यही चीज होती है वेबसाइटों के केस में, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 15 मिनट में गूगल को क्या करनी है, आपके लास्ट पेज को स्कैन करना है, क्रॉल करना है, 5 मिनट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, गूगल को एक नक्शा दे दूंगा मेरी वेबसाइट का, क्या दे दूंगा, गूगल को एक नक्शा दे दूंगा, या बोलूं गूगल को एक मैप दे दूंगा। उस मैप के जरिए मैं गूगल को ये बता रहा हूँ, भाई मेरी वेबसाइट पे है पेजेस, मेरी वेबसाइट पे कितने पेज है, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट पे है 10,000 पेज। 10,000 पेज के लिए मैं तुझे एक लिंक दूंगा, उसके अंदर सारे के सारे क्या पेजेस होंगे, पेजेस मेंशन होंगे। एक मैं दूंगा प्रोडक्ट का लिंक, क्या दूंगा, प्रोडक्ट का लिंक। उस प्रोडक्ट के लिंक में सारे के सारे क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे मेरी वेबसाइट पे मान लो 50,000 प्रोडक्ट, तो इसके अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। एक मैंने लिंक दे दिया इसे पोस्ट का, किसका दे दिया, पोस्ट का। उस पोस्ट के अंदर सारे के सारे क्या होंगे, ब्लॉग पोस्ट होगी, जो ब्लॉग्स हम पब्लिश करते हैं ना वो होंगे। जैसे कि मैं 1 लाख मेरे पास क्या है, ब्लॉग पोस्ट है, कितने हैं, ब्लॉग पोस्ट, इस तरह से। आगे मैं वेब स्टोरीज भी बताऊंगा, वेब स्टोरीज क्या होती है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक मैंने उसे दे दिया वेब स्टोरी का लिंक, उस वेब स्टोरी के अंदर क्या होगी, सारी की सारी वेब स्टोरीज होगी। मैंने मान लो 2 लाख वेब स्टोरीज बनाई है, तो उसके अंदर वेब स्टोरी, मतलब एक मैं गूगल को यूआरएल दे रहा हूँ, उस यूआरएल के थ्रू मैं ये बता रहा हूँ मेरी वेबसाइट पे अगर तुझे पेजेस को स्कैन करना है, ये रहे पेजेस। मेरी वेबसाइट पे अगर तुझे प्रोडक्ट्स को स्कैन करना है तो ये ले, मेरी वेबसाइट पे पोस्ट को स्कैन करना है तो ये ले, और वेब स्टोरी को स्कैन करना है तो ये ले। उसी नक्शे को हम बोलते हैं, जो यहाँ पे नक्शे की बात कर रहे हैं उसी को मैंने बोल दिया साइट मैप डॉट एक्सएमएल। क्या बोलेंगे, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ठीक है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल क्या नाम है, एक नक्शा है। वो नक्शा मैं किसे दे रहा हूँ, गूगल को दे रहा हूँ, कि भाई जब तू क्रॉलिंग करेगा, क्रॉलिंग करते वक्त तू पहले इस नक्शे को फॉलो कर, इस नक्शे के अंदर पेजेस है तो सारे पेजेस को स्कैन कर, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को स्कैन कर। इससे होगा क्या, गूगल अपना क्या बचाएगा, टाइम बचेगा गूगल का। टाइम बचने के साथ साथ जो उसका टाइम बचेगा उस टाइम को सही जगह क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। इन्वेस्ट नहीं, पैसे लगाने की बात नहीं है ना, तो यूटिलाइज करेगा ना, ठीक है। तो यूटिलाइज करेगा वो टाइम को ढंग से, ठीक है, ये चीज है। चलो चलो, हाँ हाँ। अब ये देखो, अब मैं यहाँ पे एक एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ, ये मेरी वेबसाइट है जैसे, ठीक है। अब मैंने इस वेबसाइट का नक्शा किसे दे दिया, गूगल को दे दिया। कैसे मैं नक्शा दूंगा, जैसे डोमेन है, ठीक है, डोमेन के आगे तुम्हें बस एक टर्म लिखनी है, क्या लिखनी है, टर्म लिखनी है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। क्या टाइप करेंगे, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ये देखो यहाँ पे तुम्हें 5 लिंक्स दिख रहे हैं, पोस्ट, पेज, वेब स्टोरी, कैटेगरी, ऑथर। पोस्ट के अंदर सारे के सारे क्या मेंशन होगी, ब्लॉग पोस्ट। अब तक मैंने कितने ब्लॉग डाल दिया, नहीं नहीं, ऑटोमेटिक, वर्डप्रेस में ऑटोमेटिक, चिंता नहीं है। ये देखो कितनी ब्लॉग पोस्ट है, 145 ब्लॉग पोस्ट का, ये देखो सारे के सारे लिंक्स। ऐसे ही मेरे इसमें क्या है, पेजेस, पेजेस के अंदर सारे के सारे मेरे क्या है, पेजेस होंगे, जैसे कि होम पेज, अबाउट पेज, जितने भी मेरे पेजेस हैं, कॉन्टैक्ट पेज। अगला मेरा है बेसिकली वेब स्टोरीज। वेब स्टोरीज के अंदर स्टोरीज होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये देखो इसके अंदर सारी की सारी क्या वेब स्टोरीज है। अगर मेरे मान लो ई कॉमर्स होता है तो ई कॉमर्स के केस में क्या होता है, प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। अब जैसे कि ई कॉमर्स में कैटेगरीज होती है, ऐसे पोस्ट में भी क्या होती है, कैटेगरीज होती है। लिखने की जरूरत नहीं है, प्लगइन हमारा काम कर देगा उसकी जगह, कुछ भी हमें नहीं करना।
देख रही हो, दिस साइट मैप इज जनरेटेड बाय रैंक मैथ। एक प्लगइन डालना, प्लगइन हमारा काम जल्दी कर देगा। मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें किसी भी वेबसाइट का साइट मैप चेक करना है, सबसे पहले एक टर्म समझो, इसको हम बोलते क्या बोलते हैं, साइट मैप डॉट XML। तुम्हें सबसे पहले डोमेन का नाम याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी दूसरी वेबसाइट का खोलना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका साइट मैप खोलना है कि इसका साइट मैप कैसा चल रहा है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स है, ठीक है, इसका मुझे साइट मैप चेक करना है। तो स्लैश सबसे पहले डोमेन लिखेंगे और उसके बाद स्लैश साइट मैप डॉट XML। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, डोमेन आएगा, वेबसाइट आएगा, कुछ भी बोलो वेबसाइट का नाम, पोस्ट के अंदर पोस्ट, इसमें और भी चीज़ें मैंने इसको हाइड कर रखा है, कुछ कारण है, बाद में मैं बताऊंगा। पोस्ट हो गई, प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोडक्ट पेजेस, प्रोडक्ट के अंदर क्या होंगे, सारे के सारे प्रोडक्ट्स होंगे, ये देखो प्रोडक्ट, पोस्ट और पेजेस, ये देखो प्रोडक्ट के अंदर सारे के सारे क्या हो गए, दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये चीज़ है। यानी कि साइट मैप डॉट एक्सएमएल क्या बोलेंगे इसे, डोमेन स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल। चलो कोई बड़ी वेबसाइट का देख लेते हैं, बड़ी वेबसाइट जैसे कि अमेजोन का देखते हैं। हाँ अमेजोन है ना, अमेजोन तो बहुत बड़ी है। अमेजोन छोड़ो, अमेजोन क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे उसकी, फेसबुक भी शायद नहीं देख पाओगे, उसने भी हाइड कर रखा है। चलो फेसबुक ने हाइड कर रखा है, कई लोग ना हाइड करके रखते हैं, हाइड करके, ये लोग ना हाइड, यही है ना नायका डॉट कॉम। चलो मैं किसी और का, अराता, ये भी बहुत बड़ी वेबसाइट है। चलो ये देखो, अब ये ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये ना ये जो शॉपिफाई वेबसाइट होती है ना, उसमें थोड़ा अलग सिस्टम होता है, लेकिन मोटा मोटा तुम एक चीज समझो, पेजेस, ब्लॉग्स, अगर तुम ध्यान से पढ़ो, अब चलो एक लिंक को खोल के दिखाओ, चलो ब्लॉग्स, मैं प्रोडक्ट पेजेस के लिंक को दिखाऊं या प्रोडक्ट के लिंक को दिखाऊं, इसको लिंक को कॉपी करूंगा, अब इसके अंदर सारे के सारे क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। अब देखो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट आसान है, देखो मैंने कहाँ चला गया, उसके लिंक को मैंने कॉपी किया, बस कहाँ चला, कहाँ था वो, ये देखो लिंक के इसको कॉपी किया, प्रोडक्ट, मैंने तो प्रोडक्ट पढ़ा, मुझे बाकी कुछ नहीं आता था। अब ये देखो जैसे ये है, ये क्या है स्पेसिफिकली, ये प्रोडक्ट, तो सारी जानकारी कहाँ मिल जाएगी मुझे, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, आ गया, ये चीज होती है साइट मैप। क्रिएट कैसे करना है, देखो अगर मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है, क्या वेबसाइट है, एक्सएमएल, बस ये याद रखना। देखो जब भी एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्सएमएल क्या होता है, जैसे ना अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, डॉट पीएनजी होता है, डॉट जेपीजी होता है, ठीक है, डॉट जेपीजी होता है, इसके अलावा डॉट पीडीएफ होता है, ठीक है, ऐसे ये वाला फॉर्मेट क्या है, डॉट एक्सएमएल, ठीक है। जब भी एक्सेल की फाइल सेव होती है ना, वो अलग अलग फॉर्मेट में तुम कर सकते, सीएसवी में तुम कर सकते हो, तुम एक्सएलएस में कर सकते हो, तुम एक्सएमएल में भी कर सकते हो, ठीक है, आगे आगे नहीं समझ में, एक्सेल की फाइल को मैंने किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सएमएल में, ठीक है। और इसको मैंने ना, जब मैंने फॉर एग्जांपल, मैं ना एक, या तो देखो इसे मैनुअली भी तुम कर सकते हो, जो डेवलपर होगा ना वो मैनुअली भी ये चीज कर सकते हैं, जो कोड जानता होगा, ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट में प्लगइन है, चाहे तुम योस्ट एसईओ 3 प्लगइन की मदद से तुम ये जनरेट कर सकते हो, फेमस प्लगइन है योस्ट, रैंक मैथ और ऑल इन वन एसईओ, ऑल इन वन एसईओ। जब भी हम वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएंगे, इन तीनों में से कोई ना कोई एक प्लगइन होगा ही होगा। जब भी हम कोई भी वर्डप्रेस, तीनों में से दो प्लगइन भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है, चाहे योस्ट, रैंक में, तो ये जैसे ही तुम इसको इंस्टॉल करोगे ना, कोई भी एक प्लगइन को, ऑटोमेटिकली साइट मैप जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली, उसकी चिंता नहीं करनी। अब ये चीज़ें मेरी है कोड से वेबसाइट बनी हुई, ठीक है। अब देखो कोड से मुझे तो कोड भी नहीं आता, ठीक है, कोड नहीं आता, मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट के यूआरएल को करूँगा कॉपी, जैसे ये रहा मेरा वेबसाइट का यूआरएल,
और कहाँ जाऊंगा, सिंपल साइट मैप जनरेटर आ गया। फेमस वेबसाइट है एक्सएमएल sitemapscom, एक्सएमएल माइनस sitemapscom, पेस्ट कर दो, स्टार्ट कर दो, ये तुम्हें साइट मैप को जनरेट करके दे देगा, अपने आप लिख देगा ये। इसके अंदर जितने भी पेजेस होंगे ना सारे स्कैन कर देगा, लेकिन इसकी एक लिमिट है, अप टू 500 पेजेस ये फ्री में स्कैन कर देगा। ये फ्री में तुम्हें क्या दे देगा, अप टू 500 पेजेस का साइट मैप दे देगा, उसके बाद पैसा मांगेगा। इसमें ज़्यादा वही मैं बता रहा हूँ, हाँ इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा, इसलिए हम ऐसी चीज़, और बस इसको फिर आएगा डाउनलोड योर साइट मैप, क्या मांगेगा, डाउनलोड। मैं साइट मैप को क्या कर लूँ, यहाँ पे लिखा भी होगा इसमें कितने तक फ्री है। देखते हैं, ये देखो 500 है ना, मैं लगा ही था। ऐसे कोई दूसरा टूल भी मिलता है वो भी। नहीं तो हम ये भी नहीं करेंगे, हमारे पास क्या है, देखो पता है क्या, अगर थोड़ा बस मैनुअल प्रोसेस हो जाए आज के टाइम में ना, ये देखो अब ऐसा मुझे, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, स्कीमा साइट मैप जनरेटर एआई, पॉसिबल है ये, पॉसिबल है, मुझे पता नहीं था, देख लेते हैं जनरेट एआई। अब मैंने कभी यूज नहीं किया ना, स्टार्ट भी नहीं, एआई हमारा काम कर देगा, ठीक है, एआई। हाँ ये साइन अप मतलब एआई से कर लो, लेकिन आप जो फेमस वेबसाइट है, जो ये जो देख रहे हो ना, ये उसी से जनरेटेड बड़ी वेबसाइट है, सारी वेबसाइट है। हाँ एक्सएमएल साइट से जनरेटेड, ठीक है, ये मैं फॉर्मेट देख के ही बता सकता हूँ, ये उससे जनरेटेड, ठीक है। तो ये तुम इजीली साइट मैप को जनरेट कर दी। अब देखो मेरे पास साइट मैप की क्या आ गई, फाइल आ गई, मैंने जनरेट कर दिया। उस जनरेट जो साइट मैप है उसको मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, वेबसाइट से लिंक करना पड़ेगा ना। सबसे पहले एक याद रखना, जब भी तुम इस ये जो फाइल तुम्हारे पास आएगी, जैसे तुमने एक्सएमएल साइट मैप्स पे गए थे, एक्सएमएल, इस पे जाके जब भी तुम यहाँ से कोई, चल मैं दिखाई देता हूँ, स्टार्ट में कर देता हूँ ये, इसके ना यहीं पे अगर 500 से कम पेजेस हो ना, यहीं पे दिखा देगा, 500 से ज़्यादा पेजेस हो ना, ये अजीब सा इंटरफेस दिखा देगा जो पहले था, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं इसे डाउनलोड करूँगा, याद रखना जब भी तुम इसे डाउनलोड करोगे ना, डाउनलोड किस, डाउनलोडेड फाइल का नाम क्या होगा, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, और कुछ नाम नहीं होगा, डाउनलोडेड फाइल का ही क्या नाम होगा, हाँ डाउनलोडेड फाइल का नाम होगा साइट मैप डॉट एक्सएमएल। जब मेरे सामने फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अपलोड। याद रखना डाउनलोडेड फाइल का नाम क्या होगा, डाउनलोडेड फाइल का नाम क्या होगा, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है। डाउनलोडेड फाइल का ये नाम होगा, और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा पब्लिक एचटीएमएल के रूट डायरेक्टरी में, पब्लिक एचटीएमएल के रूट डायरेक्टरी में, ये टेक्निकल शब्द है। हाँ नहीं नहीं, एचटीएमएल ये नहीं होता ना। अब देखो वेबसाइट पे ना कोड चलता रहता है, ठीक है, वेबसाइट पे क्या चलता रहता है, कोड चलता रहता है, जो जो तुम लिख रहे हो वो बैकएंड में क्या हो रहा है, कोड, चाहे तुम वर्डप्रेस पे कर रहे हो, वो उसका पीछे क्या चल रहा है, कोड चल रहा है, ठीक है। अब एक ना उसमें फोल्डर होता है, क्या होता है, उस फोल्डर का नाम क्या है, पब्लिक एचटीएमएल। एक फोल्डर होता है पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर, जिसका नाम है पब्लिक एचटीएमएल, उसके अंदर तुम्हें अपलोड करना पड़ता है। मैंने अगर यहाँ पे कहीं खोला होगा तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया, चलो खुल गया तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो कोई भी होस्टिंग हो, चाहे होस्टिंगर हो, GoDaddy हो, ये हो, फलाना हो, कोई भी होस्टिंग हो, तुम्हें उसके कहाँ जाना है, पब्लिक एचटीएमएल, फाइल मैनेजर, ठीक है। फाइल मैनेजर के अंदर तुम्हारी सारी की सारी वेबसाइट की क्या होती है, फाइल्स होती है, ठीक है। फाइल मैनेजर के अंदर पब्लिक एचटीएमएल तुम्हें देखना है। क्या क्या देखना है, पब्लिक एचटीएमएल, इसके अंदर तुम्हें ड्रॉप करना है, इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, ड्रॉप करना है, ठीक है।
बस। अगर तुम यहाँ पे कहीं ड्रॉप करते हो ना, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये डाउनलोड हुआ, क्या हुआ, ये डाउनलोड होगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद तुम ड्रॉप कहाँ कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो। तो जो डोमेन होगा ना, जैसे इस डोमेन का नाम क्या था, डिजिटो बूम डॉट एक्स वाई जेड, ठीक है, डिजिटो बूम डॉट एक्स वाई जेड, ये इसका साइट मैप होगा, ये किसका साइट मैप होगा, डिजिटो बूम का साइट। बट मुझे क्या करना है, रितिका डॉट डिजिटो बूम का साइट मैप जनरेट करना है। मुझे किसका जनरेट करना है साइट मैप, रितिका डॉट डिजिटो बूम डॉट एक्स वाई। मुझे तो साइट मैप इसका जनरेट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल मैनेजर के अंदर तुम्हारा फोल्डर देखना पड़ेगा रितिका, और यहाँ पर मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। ये फर्क होता है, ठीक है। रूट डायरेक्टरी होती है पेरेंट डायरेक्टरी जिसे बोलते हैं, मतलब ये टेक्निकल शब्द है, नहीं तो अगर इतना भी समझ नहीं आ रहा तो अगर तुम्हारी कोडिंग वेबसाइट है, जिस बंदे ने बनाई है उसको दे दो, उसको कहते हैं ये वाली फाइल को पब्लिक एचटीएमएल के रूट डायरेक्टरी में क्या करते हैं, अपलोड। नहीं तो यहाँ पे तुम ड्रॉप करोगे, तुम्हारा काम, हाँ वो कर देगा, ठीक है। तो ये मतलब इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, तुम्हें पब्लिक एचटीएमएल अपलोड करना है। अब पब्लिक एचटीएमएल में तुम्हें कहाँ पे, अगर तुम सब डोमेन होगा तुम्हारा, तो पब्लिक एचटीएमएल से काम नहीं चलेगा तुम्हारा, ठीक है। चलो, अब इसको डाउनलोड करके डाउनलोडेबल फाइल होनी चाहिए। एक और चीज बता देता हूँ, एक होता है तुम्हारा एच टी एम एल साइट, क्या होता है, एच टी एम एल साइट, ठीक है। HTML देखो, जैसे ना जैसे गूगल के पास टाइम नहीं है, किसी यूजर के पास टाइम है 10 मिनट तक आपकी वेबसाइट खोलना, नहीं है यूजर के पास टाइम। तो हम क्या करते हैं, यूजर के लिए भी हम एक क्या बना देते हैं, वेबसाइट पे नक्शा बना देते हैं, या बोलो मैप बना देते हैं, जिसे हम क्या नाम बोलते हैं, HTML साइट मैप। HTML साइट कुछ भी नहीं है ये, जैसे मैं किसी हिंदुस्तान टाइम्स का देखते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स HTML साइट आ गया, हिंदुस्तान टाइम्स साइट में। ये नॉर्मल ना तुम्हें एक पेज की तरह ही दिखेगी, जैसे तुम्हारा पेज डिजाइन होता है ना, इस तरह से ये सिंपल। ये कहीं से जनरेट नहीं कर सकते, जुगाड़ होते हैं जनरेट करने के, बट ये जनरेट करने का मतलब सारे के सारे तुम्हें बस अपने मेंशन करना है। चलो मैं तुम्हें ना इंडिया टुडे का दिखाता हूँ, तब तुम्हें समझ आएगा। इंडिया टुडे तुम्हें नॉर्मल ना, नॉर्मल पेज की तरह ही दिखेगा। चलो मैं तुम्हें नॉर्मल दिखाऊँ, ये देखो इस तरह के तुमने देखे होंगे ना, ये चीज। अगर तुम्हें ब्लॉग्स की तरफ जाना है, ब्लॉग्स की तरफ जाए, एजुकेशन ब्लॉग्स की तरफ जाना है, एजुकेशन के अंदर मतलब कैटेगरी का तो तुम्हें क्या दे दिया, नक्शा दे दिया। तुम्हें एजुकेशन के बारे में पढ़ना हो तो एजुकेशन पे चले जाओ। स्पेसिफिकली इसे टर्म को बोला जाता है क्या, इस टर्म को बोलते हैं एचटीएमएल साइट में, बट ये नॉर्मल पेज की तरह है, ठीक है, नॉर्मल पेज की तरह है। आज इतना ही करते हैं, बाकी तुम्हारे दिमाग के ऊपर से चला जाए।